Hello friends, how are you? In our last class we finished our chapter number 16, that was origin of universe. Okay, and from today's class I am starting our physics portion, and in this I am starting chapter number 9, that is light. Okay, it is one of the most important chapter of our syllabus, because if we consider its weightage, then 5 marks questions will asked by this chapter. Okay, and those students who are not watching the videos regularly, please make sure that you will start watching the videos regularly, because now the toughest portions of our class syllabus, that is physics, is started. So please be serious and watch the videos regularly. Okay, now the first thing that comes in our mind, that is what is light. लाइट किसे बोलते हैं? अब अपन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन आंसर्स अपन देने की ट्राई करते हैं. बहुत सिंपल से लैंग्वेज में अपन बोले तो लाइट का मीन्स होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes object visible to us. Which makes object visible to us. ये अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं visible, make visible object, या visibility जो है ऑब्जेक्ट्स की, जो विजिबिलिटी है, दैट इज ड्यू टू लाइट. जैसे इस रूम में बात करें तो जो लाइट्स हैं वो ये बोर्ड या मैं या जो भी कुछ है वो आपको विजिबल करा रखा है. अगर यहाँ पर लाइट ना हो तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस. क्लियर? अब एक ऑब्जेक्ट हमें विजिबल क्यों होता है उसकी अपन थोड़ी सी बात करें. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब लाइट जब इसके ऊपर फॉल होती है या इसके ऊपर जब गिरती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ जो लाइट रेज है उनको एब्जॉर्ब करता है. फ्यू कलर्स ऑफ लाइट जो है उसको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब. और बाकी जो बची हुई लाइट्स हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर देता है. उनको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट. कुछ लाइट रेज को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी लाइट रेज को क्या कर देगा? ये रिफ्लेक्ट करता है. जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आईज तक पहुंचती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब हमारी आईज तक पहुंचती है, तब हमारी आईज के अंदर जो रेटिना होता है, ह्यूमन आईज के अंदर जो एक रेटिना नाम की स्ट्रक्चर होती है, वो उन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से एक इमेज बनाती है और वो इमेज हमारे ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट होती है. ओके, और ब्रेन जो है जब उसके पास ट्रांसमिट होती है तब जाकर हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है. गॉट इट? तो यहां जो लाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी के लिए. गॉट इट? नाउ let us start to discuss some of the properties of light. Properties of light. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर अपन लाइट के प्रोपोगेशन की बात करें, लाइट जो है अगर इसके प्रोपोगेशन यानी ट्रेवलिंग की बात करें, तो ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो हमेशा किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है. या अपन सीधा सीधा सिंपल अपन बोल सकते हैं, इट शोज लीनियर प्रोपोगेशन. सीधी लाइन में चल रही है. ओके, इसीलिए इन्हें लाइट रेज वर्ड काम में लिया जाता है. इनके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? लाइट रेज. क्योंकि ये हमेशा कैसे चलेगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती है. गॉट इट? इसलिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? लाइट रेज. ओके,
सेकेंड प्रॉपर्टी आती है लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये होती है वैक्यूम में। ठीक, तो लाइट की जो स्पीड मानी गई है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अदर जो मीडियम्स हैं जैसे कि एयर या वाटर या ग्लास, इन मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। जैसे अपन एयर की अपन बात करें तो एयर के अंदर 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया। Got it? अंडरस्टैंड। इसी तरह से वाटर के अंदर बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर बात करें तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर इस स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। ये स्पीड अपने को ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम में आती है। और बाकी जो मीडियम्स है उनके लिए अपन बोल सकते हैं ट्रेवल्ड विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। गॉट इट? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लाइट हमेशा लीनियर प्रोपोगेशन ही नहीं करती, कई बार थोड़ा सा बेंडिंग प्रोपोगेशन भी शो करती है। कैसे? जब कोई वेरी फाइन ओपेक ऑब्जेक्ट, वेरी फाइन ओपेक ऑब्जेक्ट जिसकी साइज लाइट की वेवलेंथ से कम हो, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे अगर कम हो, तो लाइट जो है वो इस वेरी फाइन ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पर बेंड होती है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, द साइज ऑफ द पार्टिकल, द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये बेंड होती है, तो ये लीनियर प्रोपोगेशन नहीं हुआ, लीनियर तो सीधे चलती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आता है। इस बेंडिंग के लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन। तो अपन बोल सकते हैं लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। कहां पर, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ या अराउंड द वेरी एट द corners of very fine particles। वेरी फाइन पार्टिकल्स बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं वेरी फाइन ऑब्जेक्ट्स। तो वेरी फाइन ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स की कॉर्नर्स के ऊपर जो बेंड होने की प्रॉपर्टी है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज डिफ्रैक्शन। गॉट इट? क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो लाइट इज ए, जो विजिबल लाइट है, जो व्हाइट लाइट अपन बोलते हैं, व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट और विजिबल लाइट, इट इज a mixture of 7 colors। It is a mixture of 7 colors। जो 7 कलर्स हैं उनका ये मिक्सचर होती है। और वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, VIB GYOR, VIB GYOR। V stand for violet, I stand for indigo, blue, green, yellow, orange, red। तो ये जो 7 कलर्स हैं इनका मिक्सचर माना गया है किसको, व्हाइट लाइट। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है लाइट रेज का रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? लाइट जब एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर उसके ऊपर जब स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। जैसे एयर से आई, दैट इज एयर, दैट इज ग्लास। स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वापस किसमें चली गई? उसी मीडियम में। इस बाउंस बैक को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन मीन्स द बाउंस बैक of light, the bounce back of light rays by a highly polished surface। हाईली पॉलिश्ड सरफेस से लाइट रेज का जो बाउंस बैक होना है, लाइट रेज का जो बाउंस बैक होना है किससे? एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस से, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए वर्ड क्या काम में लेते हैं अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट? ये 5 पॉइंट्स क्लियर है? ओके, इफ समवन वांट टू देन he or she can take the screenshot. Okay, now the next one is, after discussing the fifth property, the next one is, sixth one is refraction. Fifth one was reflection. Now the sixth one is refraction. Refraction of light. होता क्या है? लाइट जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करे, दैट मीन सपोज जैसे दैट इज एयर एंड दैट इज ग्लास, या वाटर ले लें अपन, तो लाइट जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, तो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, दैट इज सरफेस ऑफ सेपरेशन। इस सरफेस ऑफ सेपरेशन पर इट बैंड्स, ये बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, या अपना एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चेंज द पाथ, अपना पाथ चेंज कर देती है। कहां पर? एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन। दिस बेंडिंग, ये जो बेंडिंग है, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? Diffraction of light. So we can say that the bending of light rays, the bending of light rays at the surface of separation, at the surface of separation. The bending of light rays at the surface of separation between two transparent mediums, two transparent mediums, उन दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेस के बीच में जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, उसमें बैंड होना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट? सेवेंथ, दैट इज नेचर ऑफ लाइट रेज। नेचर ऑफ लाइट रेज। अगर अपन नेचर ऑफ लाइट रेज की अपन बात करें, तो नेचर जो मानी जाती है, दैट इज ड्यूल नेचर। क्या माना गया है? ड्यूल नेचर यहां पर मानते हैं। करेक्ट? ये जो अब ये ड्यूल नेचर का मीन्स क्या है, तो इसके पर बात करें। ड्यूल नेचर का मीन्स है इट बिहेव लाइक वेव
एज वेल एज पार्टिकल। लाइट रेज जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। तो ड्यूल नेचर, ड्यूल का मतलब होता है टू, ड्यूल का मीन्स क्या होता है? टू। गॉट इट? अब इसको क्यों दिया गया इसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। जो इंटरफेरेंस है लाइट रेज का, जो इंटरफेरेंस और जो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस का मीन्स जो इंटरेक्शन होती है लाइट की मीडियम्स के साथ उसका, और जो अभी अपन ने बात किया डिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग द वेव नेचर। इसके थ्रू, वेव नेचर के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन लाइट में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं या फिनोमिनाज हैं, जैसे कि अपन बात करें इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर, मैटर के साथ किस तरीके से लाइट रेज इंटरेक्ट करती हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को क्या माना गया है? दैट इज पार्टिकल। क्या माना गया है यहां पर? पार्टिकल। तो यहां पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि लाइट को वेव माना जाए या पार्टिकल माना जाए। तो इस टाइम पर एक साइंटिस्ट है, दैट इज दे ब्रोगली। दे ब्रोगली, दे ब्रोगली, दे ब्रोगली ने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है उसमें दोनों ही नेचर होती है, यानी कि ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। गॉट इट? यानी कि अपन बोल सकते हैं लाइट हैज ड्यूल नेचर। एट प्रेजेंट अपन बात करें, इन द प्रेजेंट सिचुएशन, लाइट की ये जो पार्टिकल और वेव जो नेचर है, इस ड्यूल नेचर को क्वांटम मैकेनिक्स में, फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, उस क्वांटम मैकेनिक्स में लाइट की इस ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन किया गया है बाय यूजिंग वेव पार्टिकल, वेव पैकेट, वेव पार्टिकल या वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स या पार्टिकल्स, इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए इसे एक्सप्लेन किया गया है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? पर्टिकुलरली तो पैकेट्स काम में लिया जाता है यहां पर, क्योंकि पार्टिकल तो ऊपर आ गया, तो वेव और पैकेट्स की फॉर्म जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा फोटोन्स, तो वो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है। तो वेव और जो पार्टिकल, दोनों नेचर को यहां पर कंसिडर किया गया है। गॉट इट? दीज आर द मेन 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रेज। ये कुछ मेन 7 प्रॉपर्टीज हैं लाइट रेज की जो अपन देखते हैं। गॉट इट? अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहां पर अपने को कंसिडर करने हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल क्यों, एक ऑब्जेक्ट हमें विजिबल क्यों नहीं? एक ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है, एक ऑब्जेक्ट ऑपेक है। एक ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट कलर का दिखता है, एक अदर ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कलर का दिखता है, या एक ऑब्जेक्ट हमें कलरफुल दिखता है। तो ऐसा क्यों? Why some of the objects are transparent? जैसे मेरे और आपके बीच में एयर है, बट इट इज ट्रांसपेरेंट, अपने को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ इस रूम में उधर के साइड में कोई रहने वाला है, उसके बीच में जो वॉल है या ये जो बोर्ड है, ये कैसा है? ऑपेक। ठीक? तो कोई चीज ऑपेक कैसे हुई, कोई चीज ट्रांसपेरेंट कैसे हुई, पहले उसी की अपन बात करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं तो यहां पर कुछ फिनोमेनन, कुछ इवेंट्स यहां पर होते हैं। वो इवेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। फर्स्ट इवेंट जो हो सकता है वो है लाइट जो है वो पूरी की पूरी पास आउट हो जाए, पास्ट, उसमें कुछ ना हो बल्कि सीधी की सीधी पास आउट हो जाए। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने को दिखाई देता है या अपने को महसूस होता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। कैसा दिखता है वो? ट्रांसपेरेंट यहां पर होता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को
जो इसके ऊपर लाइट रेज गिर रही हैं, उनको अगर रिफ्लेक्ट करे या एब्जॉर्ब कर ले, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करे या एब्जॉर्ब करे, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने को दिखता है ओपेक। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जिसके दूसरी साइड में अपन ना देख सके। राइट, तो ये तो केस किसका हुआ, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट दिखना है या कोई ऑब्जेक्ट ओपेक दिखना। क्लियर, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कोई ऑब्जेक्ट हमें कलर्ड क्यों दिखाई देता है, या कोई ऑब्जेक्ट हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है, या कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, उसकी अपन फटाफट बात करते हैं।